हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट बेंस हिंदी में। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया चैप्टर। इसका नाम है सीधा और प्रतिलोम अनुपात और ये हमारी कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी बुक से अध्याय 13 है। अब ये जो चैप्टर है वो इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके अंदर आप बहुत सारी चीजें नहीं सीखोगे। तो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर जैसा हमारा चैप्टर का नाम है सीधा और प्रतिलोम अनुपात, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो सीधा, जिसको हम लोग कह सकते हैं समानुपाती, अनुक्रमानुपाती और प्रत्यक्ष अनुपात। अब भाई ये होता क्या है। अब ये चैप्टर के अंदर ये सारे जितने भी हमने चैप्टर किए हैं उन चैप्टर से ये थोड़ा सा अलग है, पर इतना भी अलग नहीं है, पर थोड़ा सा अलग है। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले आपको कुछ ऐसे यहां पर क्वेश्चन दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नहीं, हम कह सकते हैं कि आपको यहां पर कुछ ऐसे वर्ड्स दिख रहे होंगे या ऐसे अक्षर दिख रहे होंगे। सर ये क्या है, इंट्रोडक्शन, तो मैं आपको पूरा समझाऊंगा। देखिए यहां लिखा हुआ है यदि दो चर ए और बी समानुपाती हैं। समानुपाती मतलब ए समानुपाती बी। अब ये ए समानुपाती बी का मतलब क्या होता है। देखिए समानुपाती को हम अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं और प्रत्यक्ष अनुपात भी कहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि जिस अनुपात में ए बढ़ रहा है उसी अनुपात में बी भी बढ़ेगा। मेन जो कॉन्सेप्ट है ना चैप्टर का वो यही है कि हम लोग जब सीधा या समानुपाती या अनुक्रमानुपाती या प्रत्यक्ष अनुपात की बात करते हैं, उसमें अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी उसी रेशो के साथ, मतलब उसी अनुपात के साथ वो बढ़ेगी। मेन कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर यही है। जैसा ये एरो का मतलब ये है बढ़ना, तो ये जिस दिशा में बढ़ रहा है ये भी उसी दिशा में या उसी अनुपात में बढ़ेगा। मेन जो है इस चैप्टर का जो हम लोग जो बेसिक जो चीज है ना वो यही है। इसको आप लोग बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जी हां, बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। यहां यदि ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, जैसे मैंने लिखा है। जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल, यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि एक को अगर कोई चीज दी जा रही है, जैसे ए को एक दी तो बी को 2 मिली, ए को 2 मिली तो बी को 4 मिली, ए को 3 मिली तो बी को 6 मिली और ए को 4 मिली तो बी को 8 मिली। कहने का मतलब यह है कि अगर ए को मैं बढ़ा रहा हूं तो बी भी बढ़ रहा है। आया समझ में। अब उसके बाद हम लोग अपनी लाइफ में ऐसे प्रैक्टिकल कितने ले सकते हैं, इसके कितने एग्जाम्पल ले सकते हैं वो हम अभी बताएंगे। लेकिन यहां पर एक चीज और है कि इनके बीच में जो अनुपात होता है ना वो बिल्कुल सेम होता है। कैसे, जैसे ये 1/2 है, इसको मैं कैंसिल करूंगा तो 2 एकम 2। इसको भी अगर मैं कैंसिल करूंगा तो क्या आएगा, देखिए इसको अगर कैंसिल करते हैं हम लोग तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। मतलब सभी में अनुपात समान है। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है क्वेश्चन का, मतलब इनका अनुपात समान होता है और उसके बाद अगर ए बढ़ता है तो बी भी बढ़ता है। अब आती है एग्जाम्पल की बात। अब एग्जाम्पल की बात मान के चलो, मैं कुछ अलग से एग्जाम्पल देता हूं, इससे आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए हम लोग गाड़ी के एक्सेलरेटर को बढ़ाते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ती है। मतलब जैसे जैसे एक्सेलरेटर को बढ़ाया वैसी वैसी स्पीड भी बढ़ी। एक एग्जाम्पल ये ले लो। दूसरी बात, अगर मान के चलिए कि अगर हम लोग यात्रा करते हैं तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो जितना पेट्रोल डलाओगे उतना खर्चा भी होगा कि नहीं होगा। मतलब पेट्रोल भी डलवा रहे हैं और खर्चा भी कर रहे हैं। तीसरी बात, अगर हम लोग जैसे मान के चलिए हम लोग क्या करेंगे, कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कपड़ा अगर बढ़वाते जाते हैं, भैया 1 मीटर देना तो 1 मीटर के 10 रुपए, भाई 2 मीटर देना तो 20 रुपए, 3 मीटर देना तो 30 रुपए। मतलब जैसे जैसे कपड़ा बढ़वाते जा रहे हैं वैसे वैसे भी क्या हो रहा है, वैसे वैसे भी हमारे कपड़े का प्राइस भी बढ़ रहा है। अब मान के चलिए आपके घर में पुताई होने वाली है। अब आपने बोला भैया 1 कमरे हैं उसके आप लोग 100 रुपए ले लेना। आपने बोला ठीक है भाई, 1 कमरे के 100 रुपए। आपने अब कमरा बढ़ा दिए। आपने बोला भाई 2 कमरे हैं तो बोलेगा 100 नहीं, अब मैं 200 लूंगा। आप बोलोगे नहीं अब मुझे तो पूरे घर की पुताई कराना है, तो भाई उसके हिसाब से पैसे भी लेगा। मतलब अगर हम एक चीज को बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज भी अपने आप बढ़ती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारी लाइफ में हुए जिनको हम लोग इस हमारा जो चैप्टर है ना उसका नाम क्या है, सीधा और प्रतिलोम अनुपात, जिसको हम कहते हैं सीधा को समानुपाती, अनुक्रमानुपाती या प्रत्यक्ष अनुपात जिसको हम कहते हैं। ऐसे बहुत सारे इसके उदाहरण हैं, उदाहरण बहुत सारे हैं, बस
एक समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि ये क्या हो सकते हैं इसके उदाहरण, जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया। आगे देखते हैं, यहां पर जैसे दिया हुआ है एक एग्जाम्पल और, पेट्रोल लीटर में 4 रुपए लीटर है तो दूरी 60 चली, 8 रुपए लीटर है तो 120, 12 रुपए है तो 180, 15 है। जैसे पेट्रोल का रेट अगर बढ़ रहा है तो देखा आप लोगों ने यहां पे दूरी भी बढ़ रही है, मतलब लीटर बढ़ रहा है तो यहां पर दूरी भी बढ़ रही है। आया समझ में? देखो 1/60 हुई, फिर 8 हुआ तो 120, 12 हुआ तो 180, 15 हुआ तो 240, 20 हुआ तो 300 और 25 हुआ तो 360। मतलब जब x के मान में वृद्धि होती है तो y के मान में भी वृद्धि होती है। मतलब यदि x बटा y बराबर k तो हम लोग क्या करेंगे, y का मल्टीप्लाई k के साथ कर देंगे तो x बराबर ky। x और y में सीधा या प्रत्यक्ष अनुपात है। मतलब अब पूरी बात समझ में आई कि अगर मैं एक को बढ़ाऊंगा तो दूसरा भी अपने आप बढ़ेगा। और इसके एग्जाम्पल भी हमने देखे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसका हम लोग इसके साथ बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। बस ध्यान रखना कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ना ही है। आया समझ में? तो ये तो होती है हमारी कौन सा, ये हमारा हो गया कौन सा अनुपात जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, ये समानुपात, अनुक्रमानुपात और प्रत्यक्ष अनुपात। अब आते हैं जिसकी हम लोग, जो हमारा एक और अनुपात है जिसको हम लोग कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती या प्रतिलोम अनुपात। अब यह अनुपात क्या होता है भाई? अब इस अनुपात में क्या होता है, अब आप लोग इससे समझिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1 के बटे में, ठीक है ना। अब देखो आपने देखा होगा अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज क्या हो रही है, घट रही है। तो बस प्रतिलोम अनुपात जो है हमारा, जिसको हम व्युत्क्रमानुपाती भी कहते हैं, इसका मतलब यह है कि अगर एक चीज को बढ़ाऊंगा तो दूसरी चीज क्या होगी, घटेगी। हम लोगों ने पहला वाला जो पढ़ा था उसमें क्या था, एक चीज बढ़ रही थी तो दूसरी चीज भी बढ़ रही थी, लेकिन इसके अंदर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम होगी। और उसके बाद यहां ए बढ़ेगा तो बी उस अनुपात में घटेगा। है ना समझ में? कॉन्सेप्ट को समझिए दोनों के, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आएंगे ना तो हमको जब क्वेश्चन लिखा रहेगा ना तो ये हमें समझना पड़ेगा। भाई जैसे आपकी प्रश्नावली में क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे पहले तो जो हमारे प्रत्यक्ष अनुपात के या समानुपात के अगर हमें क्वेश्चन दिए हैं तो आपको चैप्टर वाइज जैसे एक्सरसाइज वाइज दिया है कि भाई व्युत्क्रमानुपात के ये वाले क्वेश्चन है और समानुपात के ये वाले क्वेश्चन है। लेकिन अगर मैं दोनों को मिला दूं और फिर आपसे बोलूं कि इस क्वेश्चन को समझ के आप लोग आंसर करो, तब आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझिए और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद फिर आप लोग अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो बस समझा ना कि हमने अगर इसकी बात कर रहे हैं, प्रतिलोम अनुपात की बात करें, तो प्रतिलोम अनुपात में क्या होता है, अगर एक को बढ़ाऊंगा तो दूसरा घटेगा। अब उसके बाद यहां पर जैसे मान के चलिए प्रत्येक पुस्तक का मूल्य, यहां पर पुस्तक का मूल्य लिखा हुआ है और खरीदी जा सकने वाली किताबें, जैसे पहले 40 में 150, 50 में 120। देखिए ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो पर ये कम हो रहा है। जैसे पुस्तक, प्रत्येक पुस्तक का मूल्य 40 रुपए है तो खरीदी जा सकने वाली पुस्तकों की संख्या 150, 40 में 150 थी, अब 50 में 120 हो गई, 60 में 100 हो गई, 75 में 80 हो गई, 80 में 75 हो गई और 100 पे 60 हो गई। मतलब आपने देखा अगर ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है। आया समझ में? यही लॉजिक है इस क्वेश्चन का, और कुछ भी नहीं है। अब आती है इसके एग्जाम्पल की बात। अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूं। अब आप लोग एक बात थोड़ा अनुमान लगाइए, जैसे मान के चलिए आपके घर में काम हो रहा है, ठीक है ना। अब आपके घर में काम हो रहा है, आपने घर में 2 मजदूर लगाए। अब आपके घर में अगर 2 मजदूर हैं, है ना, आपके घर में अगर 2 मजदूर हैं, ये 2 मजदूर हैं, ठीक है ना, ये मजदूर हैं। अब ये 2 मजदूर हैं, मजदूर अगर 2 मजदूर हैं, आपके घर में जो काम है उसको 10 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। 2 मजदूर आपके घर के काम में, जो भी आपका घर का काम हो रहा है उसको 2 दिन में कर रहे हैं। आपने बोला यार इतने दिन लगा दोगे तो क्या करें। मजदूर ने बोला साहब एक काम करिए, आप हमारे साथ में 2-3 लोग और बढ़ा दीजिए। अब कॉन्सेप्ट समझना, अगर वो बोल रहा है कि साहब एक काम करिए, आप क्या करिए हमारे साथ 2 मजदूर और बढ़ा दीजिए, तो भाई उनने क्या करा, 1 मजदूर और बढ़ा दिया, 1 मजदूर और बढ़ा दिया। अब टोटल मजदूर कितने हो गए,
टोटल मजदूर हो गए 2, अब काम खत्म हो गया कितने दिन में? 5 दिन में, है ना। मतलब समझ में आया कि अगर मैं यहां पे संख्या बढ़ाऊंगा तो वहां पे काम करने के जो दिन है ना वो कम होते जाएंगे। बस यही तो लॉजिक है इसके अंदर। अब उसने बोला भाई 5 दिन में नहीं, मेरे को तो 2 दिन में खत्म करो, तो वो बोलेगा एक काम करो, हमको एक एक मजदूर और दे दो। अब मजदूरों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, ये 2 थे, 2 3 4 5 6। अब 6 मजदूरों ने आपके घर का काम कितने दिन में कर दिया? 2 दिन में कर दिया। मतलब यहां मैं मजदूरों की संख्या बढ़ाते जा रहा हूं, वहां मेरा क्या होते जा रहा है? वहां पे मेरे जो काम है ना वो भी कम होता जा रहा है। तो बस यही लॉजिक है कि मैं एक को बढ़ाऊंगा तो दूसरा कम हो जाएगा। तो ऐसे ही जो व्युत्क्रम अनुपात है, जिसको हम लोग कह रहे हैं प्रतिलोम अनुपात, वो यही होता है कि एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनका केवल हमें लॉजिक समझना है, और लॉजिक समझने के बाद हम उन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बट यह है कि अभी आपकी जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, अगर आप उनको भी बहुत अच्छे से करोगे ना तो आप उसको बहुत अच्छे से कर भी पाएंगे। तो एक छोटा सा जनरल सा इंट्रोडक्शन हमने अपने इस चैप्टर का लिया, और उसके बाद जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम लोग समझेंगे भी। बस ये जो लॉजिक है ना, जो मैंने लॉजिक दिए क्वेश्चन के, आप बस उनको समझिएगा। समझने के बाद आप लोग अपने आप समझ जाएंगे कि इन क्वेश्चनों में करना क्या है। क्या लिखा है? जहां जब x में वृद्धि होती है तब y में कमी आती है। यदि x दो राशियां x और y प्रतिलोम समानुपात है तब एक्स वाई बराबर के। यहां के का कोई अचर है, मतलब के का मतलब कोई अचर है। और उसके बाद ये चीजें जो लिखी हुई हैं, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये एक्स और वाई को हम लोग कैसे बता रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर ऐसा रहेगा कि आपको क्या करना पड़ेगा? एक टेबल बनाना पड़ेगी, है ना, एक टेबल बनाना पड़ेगी। और टेबल के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे x और y लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब जैसे मान के चलिए यहां पर एक दर्जी 2 रुपए में 4 मीटर कपड़े देता है, तो मतलब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि भाई x की वैल्यू को आपको यहां रखना पड़ेगा और y की वैल्यू को यहां रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप उस टेबल में रखने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो भाई हमारा जो सीधा प्रत्यक्ष अनुपात जो था उसको सॉल्व करने का तरीका अलग रहेगा, और उसके बाद जो हम लोग व्युत्क्रम और हम लोग जो प्रतिलोम अनुपात की बात कर रहे हैं उसको सॉल्व करने का तरीका अलग होगा। बस जो टेबल है ना वो टेबल आपकी इस तरह से बनेगी, और क्वेश्चन जब करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इनके अंदर करना क्या है। तो बस बने रहिए अपने चैप्टर, अपनी एक्सरसाइज का मतलब अपनी प्रश्नावली का वेट करिए। बस 13.1 हम आपके लिए बहुत जल्द ही लेकर आने वाले हैं, और उसके बाद जब आप लोग इसको कर लोगे ना तब आप इसके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ जाओगे। बट बने रहिए। बने कैसे रहना है? आप हमारी वीडियो देख कैसे सकते हैं? बस कुछ नहीं करना है, छोटी छोटी कुछ स्टेप्स का फॉलो करना है और आप हमारे वीडियो बहुत अच्छे से देख पाएंगे। करना क्या है? सबसे पहले आप लोग क्या करिए, गूगल पे मैग्नेट ब्रेन्स को टाइप करिए। जब आप टाइप करेंगे ना तो आप लोग पहुंच जाएंगे हमारे हिंदी मीडियम चैनल पे। जो लिखा है वो हम करके भी दिखाते हैं। इंडियाज नंबर 1 फर्स्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल फ्री। यहां पर क्या है, आप कुछ भी पढ़ो, 6 से लेकर 12 तक बस पढ़ो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। आपको कुछ चार्ज नहीं देना है। जी हां, यहां पर जो लिखा है ना इसलिए हम वो करके भी दिखाते हैं। जैसे अभी हम लोग हिंदी मीडियम चैनल की बात कर रहे हैं, यहां पर आपको सारी क्लासेस देखने को मिलेगी। जैसे हम क्लास 8 की बात कर रहे हैं तो यहां पे क्लास 8 में मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो जब आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप मैथ्स के एक पर्टिकुलरली विंडो पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो यहां पर जितने भी पाठ्यक्रम पढ़ाए गए हैं बस आप उस पर क्लिक करिए, और आपको जो भी सब्जेक्ट में या जो भी आपको मैथ्स में जो भी विषय में आपको प्रॉब्लम है आप अपना क्लिक करके वो एक्सरसाइज उठा के देख लीजिए, और आपको वो सारे एक बहुत अच्छे क्वालिटी वीडियो में देखने को मिलेंगे कुछ इस तरह से। और उसके बाद यहां पर बस आपको पढ़ाई करना है, और अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ लीजिए। बस इतना ही करना है। पर बने का रहना है, आप लोगों को बने रहना मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 6 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन है ना, आपके फ्रेंड्स है ना, आप जाओ और उनको बताओ, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।